मसीह में आप सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आइए हम दुआ करें। दुआ से शुरू करें। खुदा का शुक्र अदा करें, उसके खूबसूरत दिन को उसने हमें बख्शा कि उसके हुजूर आ सके, हम उसके नाम को जलाल दे सके, उसकी प्रशिश कर सके, उसको पुकार सकें। हम दुआ करेंगे। ऐ खुदा, हम तो तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी प्रशिश करते हैं, क्योंकि तू ही प्रशिश के लायक है। खुदा प्रशिश के लायक है। खुदा तू पाक खुदा है, तेरे ज़रूर आते हैं खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा, हर एक शख्स के लिए जो इस मीटिंग में मौजूद है, उन सबके साथ साथ रहे खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा, आज की इस पूरी मीटिंग में, इस पूरी प्रेयर में खुदा तुम्हारे साथ साथ रहे। अगले आने वाले सेशन में तुम्हारे साथ साथ रहे खुदा। जो कुछ हम करें तेरी पाक मर्जी के वसीला से खुदा हो। हम सबके साथ साथ खुदा, हमें हमें बड़ी बरकत दे और कुछ डाल कर इस्तेमाल कर। सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जलाली के दूस नाम के वसीला से मांगता हूँ। आमीन। खुदा का शुक्र करेंगे इस पाक दिन के लिए, अच्छे दिन के लिए। और मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर इमानुल सलामत से कि वो हमें वर्शिप में लीड करें। प्रेज गॉड। कि हम प्रभु जो भला है, जिसकी शफकत अबदी है और जिसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम एक नया गीत आज सीखेंगे। प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। मेरे जीवन में यीशु ने काम किए बेहद। ये मेरी फेवरेट वर्स है। मेरे जीवन में यीशु ने काम किए बेहद। चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। ओ चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। टूटे हुए दिल पाक मसीह ने जोड़े हैं मंसूर। टूटे हुए दिल पाक मसीह ने जोड़े हैं मंसूर। प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो
हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर वेरी मच, बहुत ही खूबसूरत गीत था। ऐसे ही हम खुदा की प्रशिश करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर रायन सुनील को कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करें। और हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए। खुदा ने खुदा कि तूने आज हमें बख्शा कि आज हम सब तेरे हुजूर झुक के दुआ कर सके। खुदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें ये दिन बख्शता है कि हम सब मिलके तेरे हुजूर दुआ कर सके और तेरे कलाम को जान सके। खुदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, आने वाले हैं और आएंगे। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू उन सबको बड़ी बरकत देना। खुदा इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं तो उन सबको बरकत दे और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। आमीन आमीन। God bless you रायन। वक्त था कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसकी हम दो सुना गाएं। और मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर मैंने सलामत को कि हमें वर्शिप में लीड करें। ईमान, अगर कोई और वर्शिप करना चाहता है तो आप उसको जरूर मौका दें। मिशाइल हैं, आप मिशाइल को जरूर मौका दें। मिशाइल जी, अगर और कोई करना चाहता है, अगर मिशाइल है तो you're more than welcome, कोई भी कर सकता है जी। हम गीत गाएंगे जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। जदों उपरे आप खुदा ते मौजज़े हुंदे ने, ते मौजज़े हुंदे ने। मंजी उत्ते आवन वाले पैरी टुर के जांदे ने। मंजी उत्ते आवन वाले पैरी टुर के जांदे ने। जन्म जन्म दे अन्ने आखे अखां पांदे ने। जन्म जन्म दे अन्ने आखे अखां पांदे ने। यसु नाल विच बढ़ता जा ते मौजज़े हुंदे ने। यसु नाल विच बढ़ता जा ते मौजज़े हुंदे ने। पावें छल्ला मारन पानी, पावें उठदे रहन तूफान। पावें छल्ला मारन पानी, पावें उठदे रहन तूफान। हथ जलाली यसू वाला करदा मन अमान। हथ जलाली यसू वाला करदा मन अमान। ओदी कुदरत बेपनाह
ते मोजज़े हुंदे ने ओदी कुदरत बेपनाह ते मोजज़े हुंदे ने दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिकरां करदा ए दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिकरां करदा ए ओदे कोलों मंग के वेख झोलियां अज भी भरदा ए ओदे कोलों मंग के वेख झोलियां अज भी भरदा ए ओदे नां नू जपदा जा ते मोजज़े हुंदे ने ओदे नां नू जपदा जा ते मोजज़े हुंदे ने आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अब वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ें, उसके जिंदा पाक कलाम में से। और आज की तिलावत है वो है इफिसियों उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत, एफिशिएंस चैप्टर 3 वर्स 9। और इसमें हमें लीड करेंगे ब्रदर वॉइस जॉर्ज। वॉइस जॉर्ज लगता है नहीं है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा किसी को भी, अगर वो वॉलंटियरली चाहते हैं खुदा के पाक कलाम की तिलावत करना, अगर आप चाहते हैं तो आप जल्दी से इफिसियों उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत की तिलावत कर सकते हैं। आज की तिलावत इफिसियों उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत। और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। क्यों ना हम खुदा की मदद सराई करें और उसकी प्रशिश करें। मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर मिशेल सफदर को कि वो हमारे सामने एक और गीत गाएं। मिशेल सफदर। हजूरी ओदिए ममूरी ओदिए यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदिए हजूरी ओदिए ममूरी ओदिए यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदिए शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा यसु करवाया आजाद आजादी ओदिए हजूरी ओदिए ममूरी ओदिए यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदिए मैं जदों दियां यसु नाल मोहब्बतां पाइयां ने मैं जदों दियां यसु नाल मोहब्बतां पाइयां ने मैं हो गया माला माल बरकत ओदी हजूरी ओदी ममूरी ओदी यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना हर सानल करा इकरार क़यामत ओदिए हजूरी ओदिए ममूरी ओदिए यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदिए आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब वक्त था कि हम अपने आप को खुदा के पाक कलाम के लिए तैयार करें, उसकी पाक आवाज़ सुनने के लिए रेडी हों। और मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर सुलेमान मसीह को कि वो इस पाक कलाम के लिए दुआ करें, खुदा के खादिम के लिए दुआ करें
और हम के अपने अपने लिए भी दुआ करें कि हम अपने आप को रेडी कर सकें। ब्रदर सुलेमान मसीह। हेलो। हेलो। आए हम सब आंखें बंद करें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें और खुदावन से कलाम मांगे हमारी जिंदगियों के लिए जो रोशनी है। और खुदा के हजूर झुक जाए हर सर। कदूस 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 मेहरबान खुदा कादर खुदाए अजीम बाप, तू रहीम है, तू अल्फा तू ओमेगा है, तू खुदावंदों का खुदा अजीम बादशाह है। अय खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे वक्त के लिए और सारी बरकत के लिए और सारी सहूलियात के लिए तेरा शुक्रगुजार है जिसके वसीला से आज हम सब इकट्ठा हो पाए ताकि हम तेरे कलाम को सुने और तेरे कलाम पर अमल कर सके। वो हुक्म जो तूने हमें दिए उन पर अमल करें ताकि हम तेरे खौफ से दूर ना बल्कि तेरे खौफ में रहें और तेरे परों में आए खुदा तेरे परों के साए तले रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। आए खुदा मैं तेरे खादम को तेरे पाक और तेरे बरे के लहू में छिपाता और तेरे हवाले करता हूँ कि आज का कलाम तेरे बंदा के मुंह से जो भी निकले हमारे जहनों में नक्शो ताकि हम उन पे अमल कर सकें ऐ खुदावंद और तेरे रास्तबाजी के कामों में चल सकें। ऐ खुदावंद तू अपने खादम को और ज्यादा कुव्वत ताकत बख्श ताकि तेरे लोगों को बचा सके तेरे कलाम के वसीला से, तेरी रहमत और तेरी बरकत के वसीला से। ऐ खुदावंद इस सारी झुकी हुई जानों को तेरे सपुर्द करता हूँ और मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ ताकि हम सब अपने आप को खाली करते हैं ताकि हम तेरे कलाम को अपने अंदर ले सके, अपनी जिंदगी में ले सके ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारें और तुझ में बड़े तरक्की पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए रिवाइवल और चेंजिंग का हो ताकि हम हमेशा तेरे नाम की प्रशंसा और तेरे नाम की हमदोसना और तुझ में बढ़ते रहे। मसीह खुदावन यीशु के फतेहमंद नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के बंदा पास्टर आशिफ बशीर को वेलकम करें और हम सब अपने अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए और खुदा के कलाम को सुनने के लिए हम तैयार होंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा आप सब से कि आप क्यों ना हम तालीम इनका वेलकम करें। हालेलुया। थैंक खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। खूबसूरत इस प्रस्तिश के लिए आप सब के लिए खुदावंद के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबको ये फजल बख्शा है कि हम आज फिर इकट्ठे हो सके। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज का जो टॉपिक है जैसा कि लास्ट वीक मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज हम जब फॉलन एंजल्स के बारे में जो है देखेंगे। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू और आई जस्ट फाइंड आउट कि एक हिस्सा जो आखिरी हिस्सा है वो अभी जो है रहता है एंजल्स की अपॉइंटमेंट के बारे में। उसके बाद हम जो फॉलन एंजल्स के बारे में जाएंगे। हम जो है एंजल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहला हिस्सा जो था होली एंजल्स के बारे में था। पिछले अभी तक जो 3 हिस्सों के ऊपर हम बात कर चुके हैं वो सब के सब जो है पाक फरिश्तों के बारे में है और आज भी हम उनमें से एक देखेंगे अगर हमारे पास टाइम मिला तो वी विल जस्ट टच जो है हम जो है फॉलन एंजल्स को हम टच करेंगे कि वो जो है उनका जो जिक्र जो है किस तरह खुदा उनके पाक कलाम में है। 5 जो कैटेगरी हैं एंजल्स की आप सब जानते हैं, ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। ये सब के सब होली एंजल्स हैं जिसमें मुकर्रब जो है फरिश्ते हैं, जिसके अंदर सराफीम हैं, 4 जानदार हैं, जर्नल एंजल्स हैं और लिविंग जो है क्रिएचर्स हैं जिनको हम 4 जानदार कहते हैं। ये 5 कैटेगरी के जो है फरिश्ते हैं। इनके बारे में हमने बात की। ये सब के सब पाक फरिश्ते हैं जो खुदावंद के को जो है उसको जो सर्व करते हैं। ये जो है खुदा के तख्त के पास रहते हैं। जब हम लिविंग क्रीचर्स की बात करते हैं तो लिविंग जो है वो क्रीचर्स जो हैं ये 4 जो जानदार हैं ये खुदा के तख्त को हर वक्त
जो है वो घेरे रहते हैं और उसकी प्रस्तिश करते रहते हैं, उसे जो कदूस 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 उसको हर वक्त उसको जो है वो जो कहते रहते हैं। फिर तो फिर हमने देखा कि आर्कएंजल जो थे उसमें जो है मिकाईल है, फिर जो है जो है ये जो है अपना जो है करोबीम है, ये भी जो है खुदा का पाक फरिश्ता है, गार्डियन एंजल्स हैं। ये जो है खुदावंद के हुक्म के जो है मुताबिक काम करते हैं। इसके अंदर आर्कएंजल के अंदर मिकाइल है, जिब्राइल है, और जो है इसमें जो फॉलन एंजल्स में भी जो है लूसीफर भी इसमें आता है। और फिर हमने देखा कि खुदा उनके पाक कलाम में से इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो क्या क्या है, खुदावंद के जो इनकी जो है इनको अपॉइंटमेंट इस ज़मीन पर क्या जो है वो दी गई है, आसमान पर इनका क्या काम है। हमने खुदा उनके पाक कलाम में से बड़ी जो है डिटेल के साथ इन सारी बातों को जो है वो जो देखा है। आई डोंट नो हाउ मच यू रिमेम्बर, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे हम आगे हम बढ़ रहे हैं, तो जब कभी आपको ज़रूरत हो आप YouTube पर जाकर जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बाइबल को आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम जो है फरिश्तों को जो है खुदावंद ने जो है बनाया, खुदा ने जो है खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने, खुदा रूह कुदस ने इनको जो है बनाया। ये सब जो है खुदा की मखलूक हैं, जिस तरह हम खुदा की मखलूक हैं, ये भी खुदा की मखलूक हैं। जिस तरह हम अपने आप को खुदा के बेटे कहते हैं, बाइबल भी इनको खुदा का बेटा कहती है। और इनको खुदा ने अपॉइंट किया है कि खुदा उनकी वर्शिप करें। खुदा ने हमें भी अपॉइंट किया, हम भी खुदा की वर्शिप करें। खुदा ने इनको भी अपॉइंट किया कि ये भी खुदा की वर्शिप करें। और जैसा कि कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक ये सब के सब जो है खिदमत गुजार जो है रूहें हैं, जो फरिश्ते भी खिदमत गुजार रूहें हैं, हम भी खिदमत गुजार हैं। खुदा ने हमें भी खिदमत गुजारी का काम दिया है। यीशु मसीह जो है खुद जो है खादिम बनकर इस दुनिया में आ गए, और वो ताकि जो है लोगों को जो है सर्व जो है वो कर सकें। इसी तरह खुदा ने फरिश्तों को भी जो है क्रिएट किया कि वो भी खिदमत गुजारी का काम करें। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ और कंपैरिजन भी आपको दे रहा हूँ कि हम में और फरिश्तों में ज्यादा ज्यादा जो फर्क नहीं है। हम जिस्म रखते हैं और उनके पास जो है वो जिस्म नहीं है। हम इस बदन में रहते हैं, हम अपने वालिदैन से पैदा हुए हैं, वो सब के सब जो है उनको सबको जो है खुदा ने जो है बनाया है। और हमने देखा खुदा उनके पाक कलाम में से कि खुदा उनके मैसेज को, खुदा के मैसेज को लेकर जो है वो लोगों तक जो जाते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये जो है खुदावंद के जो ताबेदारी में रहते हैं, हर वक्त खुदा की विल को, खुदा की मर्जी को जो है पूरा जो है वो करते हैं। उनकी अपनी जो है कोई जो है मर्जी नहीं। जिस तरह हम कहते हैं कि नहीं मेरा दिल ये चाहता है कि मैं ये करूं, लेकिन उनकी ऐसी विल नहीं है। वट एवर गॉड ये से दे जस्ट ओबे दैट। उनकी अपनी कोई विल नहीं है, उनका अपना जो है कोई प्लान नहीं है, उनके पास अपना जो है वो कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। नहीं मैं आज जरा अपने जो है मामू घर चला जाऊं, फूफो घर चला जाऊं, मासो को मैं जाके मिला हूं, आज मेरे घर में जो है फला मेहमान आया, ऐसा नहीं है। उनका जो है टोटली दे आर ये सर्विंग गॉड ऑल द टाइम्स। वो हर वक्त उनकी नजरें खुदा की तरफ जो है लगी रहती हैं, और वो खुदा को देखते रहते हैं, खुदा उनकी प्रस्तुति करते हैं। जो खुदा ने उनको जो है काम दिया है उसको जो है पूरा करने के लिए जो हर वक्त जो है तैयार रहते हैं। और सातवीं चीज हमने इसमें देखी कि ये खुदावंद के जो पर्पस को एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी जो है खुदा उन्हें जो काम देता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। आई थिंक 2 हफ्ते पहले हमने देखा कि किस तरह जो है फरिश्ता बलाम को जो है कत्ल करने के लिए जमीन पर उतरा, और बलाम की जो है गदी ने आगे से उसको देखकर जो है वो गदी वहां पर जो है वो रुक जाती है। और फिर हमने ये भी देखा कि जो फरिश्ते हैं खुदावंद की जजमेंट को लेके आते हैं, खुदा के जजमेंट को काम करते हैं, उसकी जजमेंट को एग्जीक्यूट अभी भी कर रहे हैं, और बाद में भी उसको जो है करेंगे। जब फाइनल जजमेंट होगी तो उस वक्त भी खुदा के जो फरिश्ते जो है सारे काम को सरंजाम जो है वो देंगे। और इसमें 9वीं चीज हमने देखी कि ये खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद की उसकी जो है वर्शिप करते हुए, और ये खुदावंद की जो है उसकी जो प्रस्तिश में गाते हैं। और जैसा कि अय्यूब की किताब में लिखा है कि जब सुबह के सितारे मिलकर जो गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। सितारे
जो है वो मिलकर जो है गाते थे, और खुदा के सब जो है बेटे खुशी से ललकारते थे। एंजल्स की बात हो रही है। एंजल्स को कलाम मुकद्दस खुदा के जो है बेटे जो कहता है, और ये सब के सब खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसमें खुशी मनाते हैं, उसमें जो है खुशी मनाते हैं। इनकी भी अपनी एक होली, इनकी अपनी एक जो फेलोशिप है, ये उसमें जो है खुशी मनाते हैं। आज उसका हम आखिरी हिस्सा आज हम देखेंगे खुदा उनके पाक इस कलाम में से, जो खुदा उनका पाक कलाम आज जो है वो पढ़ा गया। फिर हमने ये भी देखा कि जो लॉ जो आया वो भी जो है जो फरिश्तों की मार्फत ही आया, और ये जो थे फरिश्ते थे अनाउंस करते थे खुदा उनके जो कलाम को। इन्होंने यीशु मसीह की जो बर्थ को इन्होंने जो अनाउंस किया, और फिर इन्होंने यीशु मसीह की रेजरेक्शन को भी अनाउंस किया। इन्होंने जो लोगों से बातें की कि वो देखो, अभी जिस आदमी को तुम जाता जो है देखते हो, इस तरह इसको आता भी जो है देखोगे। इस तरह करके उन्होंने जो है मैसेज जो है वो दिया, और ये हर वक्त जो है वो जो है यीशु मसीह को जो है वो सर्व करते हैं। यीशु मसीह के लिए इनको जो है बनाया गया, ताकि खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक उसकी इस विल को, खुदावंद के इस कलाम को ओबे करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है काम करें। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो ये सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ आएंगे उसकी सेकंड जो है वो कमिंग में। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है कि खुदावंद अपने जब मुकर्रब जब फरिश्ता की आवाज के साथ है, खुदावंद खुदावंद हमारा जो यीशु मसीह है वो जब फरिश्तों के साथ जो है बादलों पर आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, और हम सब ईमानदार ईमानदार जो है हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। एंड एट दैट टाइम यू कैन सी ईच एंड एवरी एंजल एंड या जीसस हिमसेल्फ। खुदावंद यीशु मसीह को भी आप जो है वो देख पाएंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज हवाला खुदा उनके पाक कलाम में से जो पढ़ा गया है, इफ्सियों का खत, उसका जो है 3रा बाब। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालिए। अगर आप खुदा उनके पाक कलाम में से कुछ सीखना चाहते हैं, तो जब भी खुदा उनके पाक कलाम को आप जब सुनने के लिए जाएं या सुने, मेक श्योर यू कीप योर बाइबल विद यू। कहीं ऐसा ना हो कोई आपको जो है डिसीव कर सके, क्योंकि हम आखिरी जमाना के अंदर है। एनीवन कैन गेट डिसीव अस, एनी ऑफ योर लीडर कैन गेट डिसीव यू, मे बी ही विल या स्पीक समथिंग आउट ऑफ बाइबल। इसलिए योर बाइबल शुड बी विद यू। अगर आपके पास जो है फोन है, आप फोन में भी आप देख सकते हैं, फोन के अंदर भी आप जो आजकल जो बाइबल्स हैं, अगर आपके पास फिजिकल बाइबल है तो फिजिकल बाइबल में भी आप जो देख सकते हैं। इफ्सियों उसका 3रा बाब, उसकी 9 से जो है वो 12 आयत तक बड़ा जरूरी है। बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर लिखी हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह लिखा है, और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की वो तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए, उस अजली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यीशु में वो किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से वो दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया। लिखा है, और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है। जो फरिश्ते जो है, ये गॉस्पल जो है कलाम मुकद्दस की जो खुशखबरी को लेकर लोगों तक जो है वो जाते रहे, बट दे वाज नॉट यet नोइंग कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ये जो बात है, खुशखबरी का जो पैगाम है, ये फरिश्ते भी लोगों तक ले जाते रहे हैं, नबियों तक। इन्होंने जो है खुदावन के लोगों से इन्होंने जो है कलाम किया, बट दे वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या चल रहा है। वो क्योंकि उनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के
की जो मर्जी को जो उन्होंने जो पूरा करना है। उनके पास उनकी सबसे बड़ा जो उनकी जॉब, उनका जो मिशन है वो ये है कि वो खुदावंद की बात को सुने और उसको जो फुलफिल करें। हम में और फरिश्तों में फर्क क्या है? आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। हम में और फरिश्तों में जो फर्क क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे हमारी खातिर अपनी जान को जो कुर्बान कर दिया। खुदा का पाक कलाम कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने, हालांकि हम भी खुदा के बेटे, हम खुदा उन पर ईमान लाते हैं तो खुदा के बेटे बन जाते हैं, और फरिश्तों को ऑलरेडी खुदा के जो है वो जब बेटे हैं। हम में और फरिश्तों में फर्क क्या है? हम में और फरिश्तों में जो फर्क क्या है? एनीवन? अभी मैंने छोटी सी बात शेयर मैंने वो की है कि मैं फिर उसको शेयर जिस्म रखते हैं, वो जिस्म नहीं रखते। जिस्म रखते हैं लेकिन वो जिस्म में तब्दील हो सकते हैं किसी भी वक्त। वो जो कोई भी जो है किसी आदमियों के साथ बातें जो है वो कर सकते हैं। उनके पास, यस दैट इज आल्सो राइट, कि उनके पास जो है वो बदन नहीं है, हमारे पास जो है बदन है। खुदा की, मैं इसको फिर मैं रिपीट करूंगा। कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन फरिश्तों को खुदा उनका पाक कलाम खुदा के बेटे कहता है। हम भी खुदा के जो है बेटे कहलाते हैं और फरिश्ते भी खुदा के जो है वो बेटे कहलाते हैं। फर्क क्या है? There's a one word only. There's a one word या difference only. Just think about that. That's so the difference. वो बदी नहीं करते। That is their attributes. That is their attributes. उनकी खसूसियात है कि वो जो है वो बदी नहीं करते। Thank you, Grayson. You are talking to me. That is so much amazing. When you will talk to someone, you will learn more. Oh, thank you. Yes, anyone? Any idea? मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ ना कुछ बोलें। That is a time to understand. Yes. What is the difference? एंजल्स में और हम में क्या फर्क है? हालांकि जो फरिश्ते थे, मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करता जाऊं, फरिश्ते खुदा के जी हिमान। आफ्टर दैट रायन, यस, ये फर्क है कि फरिश्ते खुदा की सल्वेशन और गॉड की सेविंग को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। Amen. Yes, that is a wonderful thing. Praise the Lord. Yes, Ryan. जी प्लीज। कि खुदा ने फरिश्तों को पैदा किया और हमें अपने माँ बाप। Yes. God bless you, Ryan. Thank you. Anyone? वो हिमान की जो स्टेटमेंट है, that is very near to that. That is very near to that. Okay. जी, और कोई, अगर और कोई बताना चाहता है तो शेयर कर सकता है। डोंट फेयर। अगर आपका जवाब जो है गलत अगर होगा भी तो डजंट मैटर। We are learning. We are learning word of God. So we should ask, फरिश्तों में और हम में क्या फर्क है? खुदा ने हमसे, ओके, जस्ट रेडी टू लिसन। खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है। खुदा फरिश्तों से मोहब्बत नहीं रखता। खुदा फरिश्तों से मोहब्बत नहीं रखता। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं अपने फरिश्तों से मोहब्बत रखता हूं। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दैट इज मेकिंग अस वैल्यूएबल मोर देन एंजल्स। वी रिडीम्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस। हम खुदावंद यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं। यीशु मसीह ने हमें अपना खून देकर जो है खरीद लिया, ताकि हम उसके बेटे जब बन सकें, ताकि हम उसको उबे कर सकें, ताकि हम उसकी वर्शिप कर सकें, ताकि हम उसकी सताइश कर सकें, ताकि हम उसके साथ फेलोशिप रख सकें, ताकि हम उसके साथ कम्यून कर सकें, हम उसके साथ खा सकें, हम उसके साथ रह सकें। बट फरिश्तों के साथ ऐसा नहीं है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस।
God never actually love with their angels, his angels. That is a major difference. I know this is very critical to understand, but when you will grow in Christ, you will understand everything what I am saying, what I am telling you. कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी खुदा ने नहीं कहा कि I love my angels, but उसने ये कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, मैं तेरी खातिर अपनी जान दूंगा, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, मैंने जो है तेरे लिए अपना खून बहाया है। आप सबको खुदा कहता है। एंड हु ओबे, हु एक्सेप्ट हिम, उसके लिए ऑनर है कि उसको खुदा अपना जो है बेटा जो है बना लेता है, लेपालिक बेटा जो है वो बना लेता है। आमीन। जस्ट रिमेंबर दैट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, बिकॉज दैट इज अगेन अ रेवलेशन ऑफ गॉड। That is again a revelation of God. खुदा ने इंसानों में और एंजल्स में there's only this difference कि हमें खुदा ने लेपालिक बेटे बनाया है, हम खुदा के इमेज पर हैं, हम खुदा के इमेज पर हैं, हमें जो है खुदा ने अपने इमेज पर बनाया है, अपनी लाइकनेस हमें दी है कि हम उसकी मानिद बन सकें। ओके, याद रहेगा आपको? समझ आई है कि नहीं आई? जस्ट ज्यादा अपने माइंड पे जोर देने की जो है वो जरूरत नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट इट। समझ आई है कि एंजल्स में हमें जो फर्क क्या है? वी आर लव्ड बट दे आर नॉट लव्ड। खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है बट उनसे नहीं रखी। खुदा ने हमें अपने खून से जो खरीदा है, लेकिन एंजल्स को खुदा ने जस्ट जो है बनाया है। उसने हमें जो खरीदा है, हम जो परचेज किए गए हैं, हम जो है परचेज किए गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के खून से। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें खरीदा है, हमें गुनाहों से निजात दी है। एंजल्स को माफी नहीं है, हमें माफी है। सी दैट इज द सेकंड डिफरेंस। एंजल्स को माफी नहीं है। अगर एंजल्स को माफी होती तो शैतान आज जो खुदा की हुजूरी में जब बैठा होता। एंजल्स को माफी नहीं मिलनी। वी सिन एंड गॉड स्टिल फॉरगिव अस all the time, his mercy for us. See, that is the great love actually for human. और खुदा की मोहब्बत इंसानों के लिए इतनी ज्यादा है कि हम बार बार भी अगर हम जो है गुनाह करते हैं फिर भी खुदा हमें माफ कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार गुनाह जो करते रहें। दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अस एंड एंजल्स। एंजल्स ने एक बार खुदा के खिलाफ काम किया, हम नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंजल्स ने जस्ट जो है वंस खुदा के खिलाफ काम किया और खुदा ने उनको अपनी हुजूर से खारिज कर दिया और दोबारा उनको माफी का मौका भी नहीं दिया गया। उनको माफी का मौका भी उनको जो नहीं जो है दिया गया, क्योंकि जो है खुदा उनको जानता है और खुदा ने इंसान को अपनी लाइकनेस पे बनाया, अपनी मानिद बनाया, अपने जैसा जो है बनाया। And he loved us. That is a major difference. Amen. अभी समझ आई है? I know आप सब गहरी जो है सोच के अंदर कोई भी हाथ नहीं ला पा रहा, because we are not understanding. Okay, yes, मैं आपको और सिंपल करता हूं। हमारे में और फरिश्तों में जो फर्क क्या है? बदन और डजंट मैटर। हमारे पास भी रूह है, एंजल्स के पास भी जो है रूह है। एंजल्स आर ऑल्सो ये स्पिरिट। जब हम आसमान पर जाएंगे हम भी उनकी मानिद होंगे। When we will go to heaven, we will be also like them. आज हम इस बदन पे हैं, सेम उसी तरह जिस तरह जो है फरिश्ते जमीन पर आकर आदमियों से बातें जो है वो करते थे। We will be like them. और उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो कोई भी जो है भेष जो है धार सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत एग्जांपल देता हूँ। जब आदम और हवा जो थे बाग अदन में थे, क्योंकि और कोई शख्स तो था नहीं उस वक्त, तो इब्लीस ने किसका रूप धारा? इब्लीस जो है किसके रूप में आ गया? सांप बनकर आ गया। क्योंकि सांप के बारे में बताया जाता है कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हमें तो उसको देखकर डर लगता है ना,
लेकिन सांप बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसके पहले हाथ भी थे, हाथ और पैर भी थे। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि उसके हाथ पैर थे। खुदा ने उसको जब उस पर जब लानत की, उसके बाद जब खुदा ने उस पर लानत की तो खुदा ने कहा कि तू आइंदा के बाद पेट के बल जो रीकेगा। दैट्स मीन कि उसके हाथ और पांव होंगे। और अभी अभी मैं आपको बता चलूं, खुदा ने हमें अपनी रूह दी है, खुदा ने हमें अपनी विजडम दी है ताकि हम इन सारी बातों को समझ सकें, जान सकें। इट्स नॉट रिटन इन बाइबल, बट हमें आज अपने आप को खाली करना है ताकि जब खुदा हमें भर सके। Until you are not spare yourself, you are not actually you surrender yourself, जो खुदा आपको कभी भी नहीं जब भर सकता, खुदा आपको कभी भी नहीं होल्ड कर सकता। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, खुदा आपको कभी भी नहीं जब भर सकता। आमेन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई सवाल रहे 101, you can call me anytime and I can explain you in more depth. Okay, God bless you. Okay, so खुदावंद यीशु मसीह का उसकी जो खुशखबरी, उसकी रोशनी, उसके जो भेदों को लेकर एंजल्स दे वेंट अक्रॉस, सब नबियों के पास जाते रहे ताकि जो है वो खुदा के भेद को बयान कर सकें। जो है खुदा का भेद वो था जिनको फरिश्ते भी नहीं जो है जानते थे, क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बात की जो तस्दीक करता है। पहला जो है पतरस, उसका उसका उसकी उसका जो है उसका जो पहला खत, पहला पतरस, उसका जो है पहला चैप्टर, उसकी 1 सेकेंड, पहला उसकी 10वीं आयत, 10वीं से 12वीं आयत तक मैं आपके सामने मैं पढ़ूंगा, आप भी जरूर निकालिएगा। जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूं, यस इट्स लिटिल बिट हाई, लेकिन जो है खुदा चाहता है कि आप इन सारी बातों को जो है रिसीव करें। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पहला पतरस पहला बाब 10, 11वीं और 12वीं आयत, वहां पे इस तरह लिखा है, इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी जो तलाश और जो तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। यहां पर लिखा है कि उस नजात की बाबत यीशु मसीह का मैसेज तो जो है वो दिया जा रहा था फरिश्तों की बाबत, नबियों की बाबत, बट कोई नहीं जानता था। यहां पर जो फजल लिखा है, जिस फजल का मतलब है यीशु अल मसीह, यीशु अल मसीह की कुर्बानी, यीशु अल मसीह का खून बहाना। लिखा है कि फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। लिखा है सब ने बड़ी जो तलाश की, उन्होंने बड़ी तहकीक की कि ये क्या होने क्या वाला है जिसकी हम खुशखबरी जो है वो दे रहे हैं। ये क्यों बार बार जो है गुनाहों की माफी के लिए ये ना करो वो ना करो क्यों कहा जा रहा है, क्यों हमें जो है ये बातें सारी जो बताई जा रही हैं, ये रूल कुदस क्या है। दे वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट दे आर जस्ट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, बट दे वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आगे क्या होने वाला है, मुकाशफा क्या है, भेद क्या है, जो है कौन जान जो है वो देने वाला है। इवन दो जो है फरिश्ते भी नहीं जानते थे इस बात को। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यहां पर लिखा है उन्होंने 11वीं आयत लिखा है, उन्होंने इस बात की तहकीक जो है की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के जो है दुखों की और उनके बाद के जो जलाल की गवाही जो देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा जो है करता था। नबियों को बिल्कुल मालूम नहीं था, फरिश्तों को बिल्कुल मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। यीशु अल मसीह के बारे में बताया तो जाता था, उसके दुखों के बारे में भी जब बताया जा रहा था। दाऊद कहता है, फिर उसके बाद जो है यसाया कह रहा है, दाऊद कह रहा है, फिर सबसे बड़ी बात, बड़ी खूबसूरत बात, आदम की 7वें जो है नस्ल में से जो है अपना जो हनूक कहता है कि मैंने जो है इब्ने आदम को उसके खुदा के फरिश्तों के साथ आते जो है देखा। दे वाज प्रोफेसाइंग, उनको सारी जो है नबूवत कर रहे थे, बट दे वाज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सब कुछ कैसे होगा और जो कब होगा। उनको किसी को कुछ मालूम नहीं था। इवन जो है फरिश्ते भी इस बात के बारे में नहीं जानते थे। अभी आगे लिखा है इस बारे में 12वीं आयत में लिखा है, उन पर यह जाहिर जो है किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें जो कहा जो करते थे, जिनकी जो है खबर अब जो है तुमको उनकी मार्फत जो है मिली,
और जिन्होंने रूहुल कुदस के वसीला से जो आसमान पर से भेजा जो है गया, तुमको खुशखबरी दी, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। फरिश्ते आल्सो जो है वो देखते रहते थे कि ये क्या हो रहा है, खुदा का इंतजाम क्या है, लेकिन वो खुदा से कह नहीं सकते थे कि खुदावन तू अब क्या करने वाला है, बिकॉज दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट। उनके पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो खुदा से कह सके कि ऐ खुदा तू अब क्या करने जा रहा है, अब तू क्या करने वाला है। नबियों ने तहकीक और तफ्शीश की, इसको बड़ा जो उन्होंने सर्च किया कि जो है यीशु अल मसीह के दुखों के बारे में बात हो रही है। सब जानते थे कि एक जो है बेटा जो है तवल्लद होगा, एक बेटा पैदा होगा, लेकिन दे वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इसका पर्पस क्या है, इसका जो पर्पस क्या है। ये सारी बात यहां पर इस बात को साबित करती है कि हम जो सीख रहे हैं कि फरिश्ते सिर्फ और सिर्फ खुदा की जो मर्जी के मुताबिक काम करते थे, खुदा की बातों को लोगों तक लेके जाते थे, और वो खुद इस बात से नावाकिफ थे कि क्या होने वाला है। जो बात आज हम शेयर कर रहे हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता जब बेटा जो उसने जो है बख्श दिया। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने सारे भेदों को, सारे राजों को, सारी बातों को इंसानों पर ओपन कर दिया ताकि हम उसको जान सकें, हमारा उसके साथ रिलेशन हो सके। एक और बड़ी खास बात बताता चलूं, जो हमारा खुदा के साथ जो है रिलेशन है, टू वे कम्युनिकेशन का, फरिश्तों का ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट लिसनिंग गॉड एंड दे आर जस्ट डूइंग। हम खुदा को कहते हैं, खुदा हमसे आगे हमें जवाब देता है, हम खुदा से दरखास्त करते हैं और खुदा आगे से हमारी जो मनाजात को, जरूरियात को फुलफिल जो कर देता है। लेकिन फरिश्ते क्या करते हैं? दे आर जस्ट मिनिस्टरिंग स्पिरिट। वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत गुजारी का काम करते हैं, जो है खुदा उनको बात जो है कहता है। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर भी जो है दर्ज है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो खिदमत गुजार हैं। यीशु मसीह ने इसका एक रेफरेंस जो है दिया मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब की उसकी जो 53 आयत के अंदर। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो क्या जो तू नहीं जो है समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत जो कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 जो है तमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद जो है वो कर देगा। कि मैं बाप से मिन्नत कर सकता हूं, मैं बाप से कह सकता हूं, मैं बाप से कह सकता हूं, वो खुद अपने फरिश्तों को मेरे पास भेज सकता है। ये छोटी सी फौज क्या मेरा जो है कुछ भी नहीं जो कर सकती। कि मैं अगर बाप से कहूं, अभी कहूं, तो बाप अभी मेरे लिए सब कुछ जो है वो कर देगा। क्योंकि जो है फरिश्ते जो है जमीन पर खिदमत गुजारी के काम के लिए भेजे जाते हैं, और आसमान पर भी ये खुदा की खिदमत गुजार जो है रूहें हैं। और हम देखते हैं अमाल की किताब के अंदर भी ऐसा ही हुआ। अमाल की हम जब किताब देखते हैं तो जब जब पतरस को कैद किया गया तो उस वक्त क्या हो रहा था? वो कलीसिया दुआ कर रही थी और खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज दिया। जो कलीसिया ने खुदा से जो है दरख्वास्त की तो खुदा ने अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजा, अपने फरिश्ते को भेजा और पतरस को कैद से जो है रिहाई जो है वो दे दी। और हम देखते हैं कि किस तरह पूरा वाकया, पहले भी आप इसके बारे में हमने बात की है कि वो किस तरह जो है वो कोठरी में से बाहर निकला, फरिश्ते ने आके उसको जो टैप किया, उसको जो जगाया और स्पेशली उसके जो है यहाँ पर जो पसली पर हाथ मारा कि उठ और जाकर खुदा के कलाम की जो मनादी कर। और और फरिश्तों की एक और बड़ी खूबसूरत उनके उनके जिम्मे काम है। जब कोई शख्स इस जमीन पर तौबा करता है, हम इंसान जब भी इस जमीन पर तौबा करते हैं, जब भी हम जो है खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आ जाते हैं, हम अपने आप को रास्तबाजी की तरफ लेकर जो है हम जो जाते हैं, तो आसमान पर जो है फरिश्ते खुदा की हजूरी में खुशी मनाते हैं। लूका की इंजील में लिखा है, ये लूका उसका 15 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह जो है 99 रास्तबाजों की जो निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा जो करने वाले जो गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। इसका मतलब क्या है कि फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। फरिश्ते
खुदा की हजूरी में खुशी मनाते हैं कि एक शख्स ने जमीन पर तौबा कर ली है, उसने यीशु अल मसीह को जो है कबूल कर लिया है। अगर आप भी अपने आसपास किसी ऐसे शख्स को देखते हैं, जस्ट इनवाइट हिम फॉर साल्वेशन, ताकि आसमान पर जो है खुशी मनाई जा सके आपके वसीला से, और उसका अजर जो है आपको मिलेगा। When you invite someone for salvation, उसका अजर आपको मिलेगा। अगर आपके वसीला से कोई शख्स नजात पा जाता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, बहन भाई, वट जो भी आपके जो आसपास हो, अगर आपके वसीला से कोई शख्स जो नजात पाता है, आसमान पर तो खुशी होगी, आपके लिए अजर लिखा जाएगा कि वो आपके वसीला से है। आमीन। जब कोई शख्स जमीन पर जो है तौबा करता है, आसमान पर खुदा के फरिश्ते खुशी मनाते हैं। ये उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। उनकी अपॉइंटमेंट क्या है कि जब यहां पर इस जमीन पर जो गुनहगार शख्स, गुनहगार लोग जो तौबा करते हैं, आसमान पर जो खुशी जो है मनाई जाती है। आमीन। खुदावंद इसी कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी जो बरकत दे। नेक्स्ट वीक जो है डेफिनेटली हम फॉलन एंजल्स के बारे में हम देखेंगे गौर से, उस टॉपिक को हम डिस्कस जो करेंगे। भी बहुत सारी और बातें हैं, मे बी 4, 5, 6, 10 वीक्स भी हम जो है जा सकते हैं एंजल्स की अपॉइंटमेंट को जो है समझने के लिए, लेकिन आज हम इसको जो है क्लोज करेंगे। मैं चाहता था कि आज मैं आपके साथ ही बात जो डिस्कस जो करूं, ताकि हमें खुदावंद के बारे में हम उसको जो जान सकें, हम खुदावंद को जान सकें, एंजल्स को हम जो है जान सकें कि खुदा ने हमारे में और एंजल में जो है क्या जो है डिफरेंस रखा है। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर, बहुत खूबसूरत कलाम था। अब वक्त था कि हम बीमारों के लिए दुआ करें और अपनी जितनी भी हमारी दरख्वास्तें हैं, शुक्रगुजारी है, वो हम खुदा के सामने लाएं। और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर सफदर को कि वो हमें इस सेशन में लीड करें। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो माइक खोल सकता है अपना। आए हम सब अपने सरों को खुदावन के हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन के हजूर दुआ करेंगे बीमारों के लिए। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, आप जो अल्फा मेगा बुलो आकर इब्तदा इंतहा, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, वादों में सच्चे, बरहक जिंदा आसमानी खुदा, हम झुक जाते हैं, दुआ मांगते हैं। आज के कलाम मुकद्दस के लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। आपने किस तरह आज हमने इस बात के बारे में सीखा, एंजल्स के बारे में, किस तरह खुदा आपने इंसानों से मोहब्बत रखी और अपने बेटा को इस दुनिया में भेजा, जिसके मारखाने से, जिसके लहू बहाए जाने के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। अपने खादम को और ज्यादा ढेरों बरकत से माला माल करना, ताकि और ज्यादा खुदा बरीक बिनी से खुदा फरिश्तों के बारे में तमाम तरह खुदा कलाम के वसीला से लोगों को सिखाए। खुदा मैं दुआ मांगता हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी यस्सु के नाम से जाती रहे, क्योंकि खुदा हमने आपके मार खाने से हमने शिफा पाई है। जब हम झुक जाते हैं अपनी तमाम तर कमजोरियों, आप अपनी शाहजोरी में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि आप हमारे ऐसे सरदार काहीन हैं जो हमारी कमजोरियों में हमारे हमदर्द बनते हैं, हमें उठा खड़ा कर देते हैं। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आने वाले दिनों में भी खुदा तो हमारे साथ होना। जितने मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स जो है खुदा लॉन्च हो, खुदा में भी तू हमारी हिफाजत फरमाना, हर तरह से खुदा तू हमारे साथ हो, ताकि हम रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए और अपनी जिंदगियों से रूहुल कुद्दस के फल जाहिर करे, ताकि दूसरे लोग भी जाने कि ये वाकई मसीह के पैरोकार है। आने वाले दिनों में खुदा तुम्हें और ज्यादा ढेरों बरकत से माला माल करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र, कुदूस और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। हम खुदा की इस खाई दुआ में शामिल होंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर जुमैरा आशा कि वो हमें इसमें लीड करें।
आइए अब सुन दुआ करें। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें दे, जिसका हम अपने कर्ज को माफ किया है, तू हमारे कर्ज में माफ कर। हम इस नाश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। को दरख्वास्त करूंगा पास राष्ट्र बशीर को कि वो कलमात में फातिहा में रुखसत करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड।